ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं ये सब प्रश्न आपके आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह अभी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। तो चलते हैं, देख लें अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चीन की संसद क्या है? यानी चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है वो क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। बेंगलोर का भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी के। किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीचे दिया है ऑप्शन डी सतलज नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है चिल्का झील? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एलोरा का गुफाएं तो महाराष्ट्र में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा यानी सांता क्रूज कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई में। कहाँ है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा? तो मुंबई में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समझौता एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन चलती है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच? तो समझौता एक्सप्रेस। केवल एक ही ट्रेन चलती है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमसागर एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी, हिमसागर एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? तो हिमसागर एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। कौन सा देश है दोस्तों? तो चीन है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि किस गति के कारण दिन और रात होता है? किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो आपको बता देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति। किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। और किस गति के कारण मौसम बदलता है? तो वार्षिक गति के कारण मौसम बदलता है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। कौन सा देश है दोस्तों? तो भारत है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, यानी हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, यह भी याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है, ये भी याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना है, ये भी काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर का खोज किसने किया था? कंप्यूटर का खोज किसने किया था? तो कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? अयोध्या में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था।
अगला ये प्रश्न अब आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। कहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी अरुण। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जल्द पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।